का टाइम कब आएगा? आई मीन हर बार संजू सैमसन के साथ ही क्यों होता है? T20 में जहां वो परमानेंट जगह बना रहे थे वहां पर स्लॉट छीन लिया गया। वनडे में जहां पर आखिरी मैच में शतक लगाया था वहां पर टीम से ही थैंक यू कर दिया गया। टेस्ट में संजू सैमसन को कभी कंसीडर किया ही नहीं गया। अब सवाल यह है कि संजू सैमसन कब तक स्टेपनी बन के रहेंगे और क्या गंभीर खेला हुआ है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि 2020 में गौतम गंभीर ने कहा था कि इफ संजू सैमसन इज नॉट प्लेइंग फॉर इंडिया तो ये इंडिया का लॉस है, संजू सैमसन का। और फिर गौतम गंभीर आए, संजू सैमसन जो है उन्हें ओडीआई टीम से बाहर किया गया। अगरकर और गंभीर की अगुवाई में जो टीम सेलेक्ट की गई है, बिकॉज हम सब जानते हैं कि गंभीर और अगरकर बहुत पावरफुल है, चाहे सूर्य कुमार यादव हो या शुभमन गिल हो। अभी शायद वो इतने पावरफुल नहीं नजर आते हैं इन दोनों के कंपैरिजन में, ऐसा कम से कम दूर से दिखता है। हो सकता है शायद इनपुट्स जाते हो, लेकिन गंभीर हम सब ने देखा है कि कप्तान से ज्यादा ताकत रखते हैं, चाहे वो केकेआर में हो, लखनऊ में रहे हो या फिर अब टीम इंडिया में रहे हो। और इसीलिए सवाल उनके इर्द गिर्द उठते हैं कि उनकी जगह क्यों नहीं बन रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? T20 में किसी खिलाड़ी को खिलाना था इसलिए उनको बाहर कर दिया गया। ओडीआई में जहां उनकी जगह थी वहां उनको बाहर कर दिया गया। ठीक है, आप केएल राहुल खिला रहे थे, बट संजू भी वहां थे। संजू सैमसन ने ओडीआई में शानदार रन बनाए, बट उसके बावजूद नहीं। 16 मैच में 510 रन, 56 का उनका एवरेज है, 100 का लगभग स्ट्राइक रेट है। सवाल यह कि क्यों? और इसी को लेकर तमाम क्रिकेटर्स भी कह रहे हैं कि यार संजू के लेकर हर बार एक नया बहाना आता है, कभी ये कभी वो, कभी ऐसा कभी वैसा। श्रीकांत साहब ने कहा संजू सैमसन साथ क्या वाकई में खेला होता है? मतलब ऐसा लग रहा था कि 2024 T20 वर्ल्ड कप बाद जगह पक्की है, 3 शतक भी लगाए T20 में, लॉन्ग टर्म ओपनर बन सकते थे, क्लास जगह थी, बट उनको बाहर किया गया, मिडिल ऑर्डर में खिलाया गया। ठीक है, जैसे तैसे वो सर्वाइव कर रहे हैं, बट वो सर्वाइवल वाली कहानी है, वहां से वो बाहर हो सकते हैं, ओपनिंग में वो पक्के हो सकते थे। फिर ऑस्ट्रेलिया की वनडे सीरीज को लेकर था, राहुल थे, बैकअप के तौर पर ध्रुव जुरेल गए। संजू 16 मैच में 56 का एवरेज है, जुरेल का डेब्यू नहीं हुआ है, संजू का शानदार रहा रिकॉर्ड। क्या ये इसलिए कि संजू कंसीडर नहीं करते? आई मीन क्यों, किस लिए? संजू के फैंस यही सवाल कर रहे हैं कि यार चलो राहुल टीम में है, बट संजू की जगह बनती थी 15 में। और ये उतार चढ़ाव वाली कहानी है। संजू सैमसन हमेशा रहा है, 2014 का अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला, 15 साल में बहुत मुश्किल से जगह बनाई, बहुत मुश्किल से उनकी टीम आई। अब जब टीम में आए, ओपनिंग स्लॉट बनी, उसके बाद भी वो बाहर है। मतलब क्यों उनके साथ है, किस लिए है, पता नहीं, बट जो भी हो रहा है उनके साथ, वो सवाल बहुत 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 बड़ा सवाल पैदा कर रहा है कि यार इतना मतलब अनस्टेबल नो क्यों रखा था? हर बार टीम में आते हैं बाहर होते हैं, टीम में आते हैं बाहर होते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं बाहर होते हैं। अफ्रीका में जाकर परफॉर्मेंस की थी, पिछले 5 महीने में 3 शतक उनके हैं। हर बार T20 वर्ल्ड कप में भी वो गए, वहां भी उनको सारे मैच में बैठाया गया। थोड़ा इनकंसिस्टेंसी है, लेकिन अगर आप किसी खिलाड़ी को इतना पेंडुलम बनाओगे, सवाल फिर वही है कि आदमी क्या करेगा, कहां जाएगा, कैसे करेगा? और ये संजू सैमसन को लेकर प्रॉब्लमैटिक हो रहा है। संजू सैमसन ने ACC के टूर्नामेंट में भी 56, 13, 39, 24 का स्कोर बनाया था। तिलक वर्मा के साथ एक पार्टनरशिप की थी, अच्छा था। एशिया कप भी उनका ठीक ठाक था, उतना कोई बुरा नहीं था, काफी खिलाड़ियों से बेहतर थे। लेकिन प्रॉब्लम ये कि उनको शामिल क्यों नहीं किया गया? वनडे टीम में मुझे लगता है कि ऋषभ पंत अगर नहीं थे, संजू की जगह बनती थी। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ध्रुव जुरेल, जो अच्छा कर रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में, टेस्ट में ध्रुव जुरेल परफेक्ट है, बट संजू के मौके क्यों नहीं छीने गए? और यही सवाल श्रीकांत साहब कर रहे हैं कि हमेशा संजू को लेकर एक एक्सक्यूज क्यों आता है, क्यों हमेशा ऐसा लगता है कि टीम मैनेजमेंट जो है उनको साइडलाइन करना चाह रहा है? क्यों? क्या ये उनके साथ खिलवाड़ है? वेल है तो। अगर आप संजू सैमसन होते तो आपको बुरा लगता, क्योंकि आपके साथ खेला हो रहा है, बार बार हो